नमस्कार, स्वागत है आपका स्वास्थ्य चेतना में, जहां मैं हूं नंदिनी और मेरे साथ है भारत सरकार आयुष मंत्रालय के बोर्ड मेंबर डॉक्टर रविंद्र पोरपाल। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो दर्शकों, वादे के मुताबिक फिर हाजिर हो गए हैं आपके शनिवार को हाथ बनाने के लिए, आपके स्वास्थ्य से संबंधित जितनी भी परेशानियां हैं, समस्याएं हैं, उसका समाधान देने के लिए। पिछले एपिसोड में हमने चर्चा की थी जो हमारे आसपास वातावरण में पेड़ पौधे होते हैं, उनका क्या कुछ हमारे स्वास्थ्य से संबंध होता है, किस तरीके से उनका हम लाभ उठा सकते हैं। और वादा किया था डॉक्टर साहब आपने कि हम श्रृंखलाबद्ध तरीके से विस्तार से एक एक विषय के बारे में दर्शकों को जानकारी देंगे। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए दर्शकों, आज हमने चुना है जो वृक्ष, जो पेड़ जो हमारे आसपास होता है, वो है नीम का पेड़। जब भी बात होती है नीम को लेकर के, तो कड़वाहट का पहले इसका जो गुण है, कड़वाहट, उसको हम पहले मेंशन करते हैं कि नीम सी कड़वी बोली, यानी कि एक नेगेटिव साउंड आता है। लेकिन वही बात अगर औषधीय गुण की जाए तो तमाम इसके गुण होते हैं। तो मैं चाहूंगी कि आज हम अपने दर्शकों को इसके बारे में बताएं। तो क्या कुछ बताएंगे आप, नीम का पौधा कितना हमारे अच्छे स्वास्थ्य में भूमिका निभा सकता है, क्या कितने औषधीय गुण होते हैं इसमें? नंदिनी जी, नीम का पेड़ भारत की संस्कृति का, भारत के गांव-गांव का एक अभिन्न अंग हो गया है। जी जी। नीम का पेड़ हर गांव में हर 100 कदम पर एक पेड़ दिख जाता है। हाँ। ये पेड़ हमारे स्वास्थ्य के लिए जितना हितकारी है, उतना ही हमारे पारिवारिक, हमारे सामाजिक वातावरण के लिए, हमारी आध्यात्मिक मान्यताओं के लिए भी बहुत बहुत हितकारी पेड़ माना जाता है। और नंदिनी जी, एक बात और कह दें, आज नवदुर्गा की शुरुआत है। नीम के पेड़ पर माँ दुर्गा का वास माना जाता है। माँ दुर्गा विराजमान होती हैं नीम के पेड़ पर। देखिए, बहुत अच्छी बात है, कितना बड़ा सुंदर सा इत्तेफाक है ये कि आज हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। नवरात्रि का पहला दिन है और माँ का आवास माना जाता है, विराजमान होती है वो। आध्यात्मिक पक्ष का भी आपने जिक्र किया, स्वास्थ्य का निश्चित तौर पर आपने समझाया कि आध्यात्मिक महत्व भी संबंध होता है स्वास्थ्य से। हमारा जो आध्यात्मिक पक्ष अगर वो मजबूत होता है तो उसका सकारात्मक प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। तो नीम के पेड़ का आध्यात्मिक पहलू क्या है? नंदिनी जी, नीम हमारे आध्यात्मिक और हमारे सामाजिक जीवन दोनों को प्रभावित करने वाला एक वृक्ष है। आध्यात्मिक दृष्टि से ये हमारे जो पूर्वज हैं, जो पितृ हैं, उनकी शांति के लिए, बच्चों की नज़र लग जाए जी, उनके लिए, या नंदिनी जी कभी कभी अच्छा भला बिजनेस, अच्छा भला कारोबार किसी की कुदृष्टि का शिकार हो जाता है, इन सब समस्याओं से निदान पाने के लिए, निजात पाने के लिए नीम का पेड़ अमृत सदृश मदद करता है। और ऐसा मानते हैं कि नीम के पेड़ पर हनुमान जी कृपा करते हैं और इसकी पूजा करने वालों पर हनुमान जी की असीम कृपा होती है। इसलिए ये कुदृष्टि, नज़र, ये सब चीज़ें जो होती हैं, इनका खात्मा देवी मैया, दुर्गा मैया की कृपा से और हनुमान जी के आशीर्वाद से, सहजता से हो जाता है। जी, देखिए कितना लाभ है इसका। नजर जो लग जाती है, कहते किसी की लगी नजर सब कुछ बर्बाद कर देती है, लेकिन नीम का पेड़ इसमें भी आपकी मदद कर सकता है। किस तरीके से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे मदद करता है नीम का पेड़? नंदिनी जी, जैसी आपने बहुत अच्छी बात पूछी है, इसका बहुत बड़ा सामाजिक सरोकार है। जी जी। और बहुत अच्छी बात के लिए पूछने के लिए बहुत धन्यवाद जी। देखिए, बहुत से ऐसे परिवार हैं जिनकी जीवनचर्या आनंद में बीत रही है, बिजनेस अच्छा चल रहा है, घर में सुख शांति है, धन का आवागमन है, लक्ष्मी मैया की कृपा है, सामाजिक पद और प्रतिष्ठा भी अच्छी है। और कभी कोई व्यक्ति आया,
उसने कहा भाई बहुत मजे में हो, ये है ये आपकी तो, आपका तो बढ़िया है, हाँ है ना? आपका तो अच्छा मजे है, हैं, ये है। बिल्कुल। उसने तीक्ष्ण खराब वेब्स आपके चारों तरफ छोड़ दी। और हुआ क्या नंदिनी जी कि आपका चलता कारोबार गड़बड़ा गया, लगी नौकरी में बाधाएं आ गईं, अच्छा खाता पीता परिवार पैसे पैसे के लिए मोहताज हो गया, सामाजिक प्रतिष्ठा गिरती गई, परिवार में कलह और कलेश ने जीवन को दूभर कर दिया। ऐसी बहुत सी समस्याएं जी। व्यक्ति के अंदर मानसिक तनाव, अनिद्रा, दुनिया भर की बीमारियों का घेर लेना जैसी समस्याएं पैदा हो गई। ये क्षणिक हुई, वो आदमी आज आया, आज से ये समस्याएं शुरू हुई। घर में गाय दूध दे रही थी, उस आदमी ने कहा बहुत बढ़िया, बहुत मीठा दूध है, खूब दूध देती है, दूसरे दिन से दूध ही बंद। गाय, हाँ, गाय का दूध निकालने के लिए आदमी गया, 1 लाख दिया और इलाज करवाया, दूध तो देने ही बंद कर। हाँ, ऐसी खराब वेब्स वाले लोग भी इस संसार में हैं। और ऐसे बहुत से लोग अनुभव करते हैं कि फलाने व्यक्ति के आने के बाद से हमारे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट गया है। नीम का पेड़ एकमात्र पेड़ है नंदिनी जी जहाँ माँ दुर्गा विराजमान होती हैं और हनुमान जी नीम के पेड़ की सेवा करने वालों की, पूजा और अर्चना करने वालों की मदद करते हैं, उनका मार्गदर्शन करते हैं और उनके मार्ग में आने वाली सारी बाधाओं को दूर कर देते हैं। जी जी। तो आपने पूछा कैसे, तो इसका बहुत सहज उपाय है, कोई टंट घंट नहीं करना नंदिनी जी। नीम के पेड़ की 10-12 पत्तियां ले लें। पत्तियों का मतलब है एक ऐसा पत्ती का टुकड़ा जिसमें बहुत सारी पत्तियां लगी होती। जी जी। ऐसे आप 11 या 9 नीम की डलियां ले लीजिए और इनको काले रंग से या काजल से थोड़ा थोड़ा छिड़काव कर दीजिए और इनको काले धागे में बांध के घर के दरवाजे के आसपास ऐसी जगह जहां छिपा के हो सकता हो बांध दीजिए। फिर जो भी आदमी खराब वेब्स वाला घर के अंदर प्रवेश करेगा वो खुद परेशान होके जल्दी से भाग जाएगा, जल्दी से घर छोड़ के जाएगा और वो जो खराब वेब्स उसकी होंगी वो कोई असर नहीं कर पाएंगी। लेकिन फिर भी लगता है कि बहुत गंदा आदमी आया था, तो नीम के पेड़ की पत्तियों से पूरे घर को गंगा जल में डुबो के छिड़क दीजिए और एक बार भगवान हनुमान जी का नाम लेके आप अपने कार्य पर निकल जाइए। देखिए कितनी बड़ी परेशानी, जब लगता है कि नजर लग गई तो कुछ समझ नहीं आता क्या किया जाए, तमाम उपाय रह जाते हैं। इस उपाय को करिए, निश्चित तौर पर जो लगता है कि अभी फर्क क्यों आ रहा है, किसकी नजर लग गई, क्या किया जाए, अब फर्क दिखना शुरू हो जाएगा। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से आपने ये उपाय बताया, ये पत्तियों का उपाय, ये पत्तियां कुछ दिनों में सूख जाती हैं, तो क्या समय दर समय हमें बदलना होगा या ये लगातार उसी तरह से काम करेगा? क्योंकि ये मुझे लगता है कि अब मन में विचार आ रहा होगा। नंदिनी जी, ये पत्तियां एक बार लगा दी और पवित्रता से लगे रहें, सूखने से इनका कोई फर्क नहीं है, उतनी ही प्रभावशाली होती हैं। लेकिन 21 दिन बाद अगर शनिवार के दिन इन्हें बदल दिया जाए तो और शक्ति और ताकत के साथ ये आपके घर परिवार की रक्षा करने लगती हैं। तो जो नजर का जो दोष है वो तो दूर हो जाएगा, लेकिन और भी तमाम तरीके के दोष होते हैं डॉक्टर साहब। कहते हैं कि पितृ दोष का भी बड़ा फर्क पड़ता है, सब चीजें इसी तरह धीरे धीरे खराब होने लगती हैं या हम जो भी प्रयास करते हैं फल नहीं मिलता है। क्या नीम के पेड़ की भूमिका इस दोष को दूर करने में भी है? नंदिनी जी, जब हमारे पितृ, हमारे पूर्वज जिनकी मृत्यु हो चुकी है, ये असंतुष्ट, अतृप्त होते हैं, तो ये अपना आसरा नीम के पेड़ पर बनाते हैं। नीम के पेड़ पर ये ऐसा मान्यता है जी कि नीम के पेड़ पर रहते हैं। अगर हम
प्रातःकाल उठकर नीम के पेड़ की साफ सफाई करके उसकी पूजा अर्चना करते हैं और नीम के पेड़ पर जो हनुमान जी को वंदन लगाया जाता है नंदिनी जी, अगर हम 5 स्थानों पर नीम के पेड़ के तने पर 5 स्थानों पर कम से कम 3-3 इंच की दूरी पर, इससे ज़्यादा दूरी कितनी भी हो, 5 जगह पर निशान बंधन लगा दें और कोई काला फल, काला सब्जी, काली चीज का 5 व्यक्तियों को दान कर दें, या ऐसा आहार जो पूर्वजों को पसंद है एक बार बना के किसी विकलांग, गरीब और भूखे को खिला दें या कुत्ते को खिला दें, तो ये पूर्वज तृप्त होके वैकुंठ धाम की ओर प्रस्थान कर जाते हैं और अपना आशीर्वाद, अपनी कृपा छोड़ जाते हैं। अन्यथा ये जब तक अतृप्त रहते हैं नंदिनी जी, ये परिवार के लोगों को परेशानी का कारण बन जाते हैं। ऐसी वेव्स छोड़ते हैं कि बैठे बैठे मुसीबतें आती हैं, बैठे बैठे परेशानियां खड़ी हो जाती हैं, दिक्कतें पैदा हो जाती हैं, अपयश हो जाता है, बहुत सारी समस्याएं आती हैं। तो पितरों को शांत करने के लिए ये बहुत सहज और ऐसा प्रमाणित प्रभावकारी उपाय है कि ये पितृ जाते जाते आशीर्वाद दे के जाते हैं, अपनी कृपा दे के जाते हैं। तो देखिए, अगर लगता है कि काम नहीं बन रहे हैं और कुछ प्रयास करने के बावजूद फल नहीं मिल रहा है, बैठे बैठाए काम बिगड़ जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ये पितृदोष हो सकता है। और नीम के पेड़ की भूमिका किस तरीके से है, ये डॉक्टर साहब ने बताया। नंदिनी जी, एक बात और कहना चाहते हैं जी। जो लोग ये नहीं मानते हैं कि पितृदोष होते हैं, हाँ, क्योंकि बहुत से लोगों को लगता है ये होता ही नहीं। हाँ जी। मैं ये उन लोगों से विनम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहूंगा कि कम से कम नीम का पेड़ जीवित पेड़ तो है, वृक्ष तो है। आप उस वृक्ष को ईश्वर मानकर, अपने पूर्वज मानकर, उस नीम के वृक्ष में अपने पूर्वजों का को दृष्टि से देखते हुए कि ये पूर्वज के रूप में विराजमान है, उनकी पूजा करके आप प्रणाम करके उनके आशीर्वाद की विनती कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं जी। इसमें तो कोई तर्क का बात नहीं है। और एक ही दिन करना है, बरसों नहीं करना। एक ही दिन करके आप अगर परिवर्तन पाते हैं, बहुत परिवर्तन पाते हैं, तो फिर एक नीम का पेड़ कहीं पर भी लगा दें, लेकिन ये ध्यान रखें कि नीम का पेड़ जहाँ पर लगाएं वहाँ उसकी परवरिश सही ढंग से हो, अन्यथा नीम का पेड़ ना लगाएं। नंदिनी जी, कभी भी तुलसी, नीम, आंवला, बेल, बरगद और पीपल, ये ऐसे वृक्ष हैं, इनको आप लगा के छोड़ नहीं सकते। अगर आपने लगा के छोड़ दिया और इनकी सही परवरिश नहीं की, तो इसका कुप्रभाव पड़ेगा आपकी संतान के ऊपर। वो पढ़ेगी नहीं, गुस्सा होगी, जल्दी बीमार होगी। इसलिए अगर इनको लगाएं तो फिर इनकी परवरिश करें। और एक बात और नंदिनी जी, अगर आपकी अनुमति हो जी। अगर आप अपने घर में लगा रहे हैं तो नीम के पेड़ को हमेशा दक्षिण दिशा में लगाना चाहिए। दक्षिण दिशा में अगर नीम का पेड़ है तो आपके ऊपर आने वाली अकाल समस्याओं, अकाल मृत्यु तक को रोकने की क्षमता रखता है। देखिए, एक सवाल करती हूँ, तमाम जानकारियां आप दे देते हैं। मैं आपसे अगला सवाल यही करने वाली थी कि इतने लाभ हैं इस नीम के पेड़ के, तो क्या हम इसे अपने घर पर भी लगा सकते हैं? आपने बता दिया, और साथ ही ये भी बता दिया कि दिशा क्या होनी चाहिए ऐसी स्थिति में। जानकारी देने का और सवाल पूछने का सिलसिला चलता रहेगा, लेकिन फिलहाल यहाँ रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं बजाएगा। ग्रैंड कीथ होटल्स,
comfort. Luxurious, exclusive, excellent rooms and suites with modern facilities. Banquet hall, conference hall, multi-cuisine restaurant, and gym open shortly with luxurious services. Also, you can book us on Make My Trip and Go Ibibo. Grand Keith Hotels, The Mall, Kanpur. Contact number 0512 237 1024 2371046 9792 000 685. Visit us on www.grandkeithhotels.com. अपने पशुओं को दीजिए सेहत से भरपूर मिल्कोमोर पशु आहार। जब पशुओं को मिलेगा मिल्कोमोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्कोमोर पशु आहार। आई गई तेरी SCNG कार, मगर परफॉर्मेंस उसका क्या? इतना अमेजिंग पिकअप और स्टेबल भी। हाउ? यहाँ भी सेफ्टी के साथ रिस्क। वो देख मेरी SCNG कार, डिजाइन से लेके फिटमेंट तक इज फुल्ली फैक्ट्री फिटेड। तो लगी ना मेरी नई कार स्मार्ट और सेफ भी। चूज सॉलिड परफॉर्मेंस, सेफ्टी एंड सेविंग्स विद द एनवायरनमेंट फ्रेंडली फैक्ट्री फिटेड SCNG टेक्नोलॉजी। हाथ धोया? हाँ। हेल्थ एक्सपर्ट्स ने क्या कहा है? कोरोना से लड़ने के लिए सोप से हाथ धोने चाहिए। और यूज क्या किया? हैंड वॉश। ज्यादातर हैंड वॉशेज में डिटर्जेंट होता है। ये ले नाइल नेचुरल्स लिक्विड हैंड सोप। क्यों? इसमें है 100% सोप, डिटर्जेंट बिल्कुल नहीं। नाइल 99.9% जर्म्स को हटाए और हाथों को मॉइस्चराइज्ड भी रखे। डिटर्जेंट वाला हैंड वॉश नहीं। नाइल नेचुरल्स लिक्विड हैंड सोप। अब एक्सपर्ट्स की सुनो। राज सुपर वाइट नीली टिकिया के मुकाबले दाग तो निकालता ही है, पर गलता काफी कम है। राज सुपर वाइट। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया। तुम में भी मैं हूं शुद्ध प्लस पान मसाला। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। स्वास्थ्य चेतना में आज हम जान रहे हैं नीम के गुणों के बारे में, किस तरीके से हम नीम से फायदा उठा सकते हैं, अपने स्वास्थ्य से संबंधित जो परेशानियां हैं हमारी जीवन की उनको किस तरह से दूर कर सकते हैं। और इसी क्रम में डॉक्टर साहब हम चाहेंगे कि आप जरा ये बताएं कि बच्चे जब रोते बहुत ज्यादा है, कहते हैं कि नजर लग गई है, तो नजर के लिए आपने बताया उपाय, लेकिन बच्चों के रोने पर, बच्चों की नजर को लेकर के क्या नीम हमारी मदद कर सकता है? नंदिनी जी, हम अपने दर्शकों को एक ऐसा अचूक उपाय बताना चाहते हैं जी। जैसे बच्चा खेल रहा हो, हाँ। खूब खा पी रहा हो, खेल रहा है, खा पी रहा है, खुश है, हंस बोल रहा है। नज़र तो आम तौर से 3-4 साल से छोटे ही बच्चों को लगती है, साल भर के 10 महीने के बच्चों को। और अचानक कोई आपसे मिलने आया और उसके बाद बच्चे ने खाना छोड़ दिया, आपने दूध पिलाया, उसने उल्टी मार दी, उसने रोना बंद ही नहीं कर रहा है, नॉन स्टॉप रोना, नॉन स्टॉप चिल्लाना, खाना बंद। सडन आप परेशान हो जाते हैं कि ये आखिर क्यों हुआ।
हो क्या गया आखिर? ना उसको बुखार है, ना जुकाम है, ना पेट दर्द बता रहा है, कुछ नहीं। आप डॉक्टर की दवा लाते हैं, दवा खिलाते हैं, बच्चा सो गया। सुबह जब उठा तो नॉन स्टॉप रोना। उसकी सेहत में, क्योंकि बीमारी तो है ही नहीं, बीमारी होती तो दवा से ठीक होती, सुधार होता। उसको कुछ लोगों की ऐसी खराब दृष्टि होती है, हंसते खाते पीते बच्चे को अगर उन्होंने एक भर के निगाह भर के देख लिया तो बच्चे को बीमार होना ही है, चिड़चिड़ा होना ही है, ऐसा सामान्य रूप से देखने में आता है जी। इस चीज को बहुत आसानी से ठीक करने के लिए, घरेलू उपाय से ठीक करने के लिए नीम की पत्तियों का एक बंच ले लीजिए नंदिनी जी। नीम की पत्तियों का जो बंच हो, उस बंच को आप 7 बार उस बच्चे के सर पे घुमा दीजिए और 3 बार उसके चेहरे पे घुमा दीजिए। और घुमाते समय अपने कुल देवता, अपने पूर्वज, जिस ईष्ट की आप पूजा करते हैं, जिस भगवान की पूजा करते हैं, उनका स्मरण करते हुए उनसे बच्चे की आरोग्यता की, बच्चे की नज़र हटने की प्रार्थना करें। अगर आप किसी को भी ईष्ट नहीं मानते हैं तो इस ब्रह्मांड के जो सजीव देवता हैं हनुमान जी, उनका स्मरण करें, उनसे प्रार्थना करें। 30 सेकंड तब होंगे जब बच्चा सामान्य होने लगेगा और 1 मिनट 2 मिनट के बाद बच्चे को आप जो चीज़ देंगे खाने लगेगा, घूमने टहलने लगेगा। इतना त्वरित फल मिलता है इस उपाय से। तो बच्चा अगर रो रहा है, परेशान कर रहा है या परेशान हो रहा है तो आप इस उपाय को करें। निश्चित तौर पर अगर बच्चे को नजर लगी है तो लाभ मिलेगा। डॉक्टर साहब, तमाम बातें हम कर रहे हैं, बात अगर की जाए नीम के औषधीय गुण भी बहुत होते हैं, ये तो हम कर ही रहे हैं, फायदा उठा रहे हैं, आध्यात्मिक पक्ष है उससे आपने रूबरू करवाया, लेकिन औषधीय गुण भी तमाम होते हैं। बहुत तरीके से हम नीम का इस्तेमाल करते हैं। क्या क्या जानकारी देंगे इस पर आप? किस किस परेशानी में हम नीम का इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए, नीम बहुत केवल इंसान के लिए नहीं, जीव मात्र के लिए बहुत हितकारी, बहुत लाभकारी वृक्ष है। इसका पत्ती, फूल, तना, बीज, जड़, सबके अनेकों अनेक फायदे हैं। यहाँ तक कि जब ये वृक्ष सूख जाए तो इसकी सूखी पत्तियां, इसकी सूखी लकड़ी भी आरोग्यकारी गुण लिए होती है। ये विभिन्न रोगों का समूल विनाश करने की ताकत रखती है। जी, देखिए, नीम का तेल भी बड़ा फायदेमंद होता है, नीम का लेप लगाया जाए वो भी बड़ा फायदेमंद होता है। ये पत्तियों का इस्तेमाल करते, पत्तियों से क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, किन किन चीजों में हमें पत्तियां लाभ पहुंचा सकती हैं, क्योंकि पत्तियां लेने से पौधे को नुकसान नहीं होता है। देखिए, नीम की पत्तियों का बहुत बहुत उपयोग है। जी। ऐसे लोग जिनके बालों से पसीना बहुत आता है, हाँ। माथे पर पसीना बहुत आता है, ब्लड प्रेशर चेक कराते हैं नॉर्मल, कोई चीज उल्टी सीधी खाते नहीं है कि बहुत तला भुना मसालेदार मिर्ची खा ली है जिससे ये गर्म हो गया, ऐसा भी बात नहीं, लेकिन ये गर्म रहता है। ऐसे लोग नीम की पत्तियों का पेस्ट बनाकर आधा घंटे तक बालों पे लगा के रखें। ये प्रक्रिया लगभग 4 सप्ताह तक करें। ये दिमाग ठंडा हो जाएगा, याददाश्त की क्षमता बढ़ेगी। जो लोग बात बात पर गुस्सा करते हैं, बात अच्छी बात में भी उन्हें कोई टिप्पणी करनी है, खराब बात में भी आप उनको बोलना है, उनको खिसियाना है, जिसको सामान्य भाषा में बोलते हैं। खिसियाहट को दूर करने के लिए, एंजाइटी को दूर करने के लिए, कूल एंड काम
बनाने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण, बहुत लाभकारी उपाय है। इसके अलावा नंदिनी जी, इसका एक क्रांतिकारी उपयोग होता है जलने पर। अच्छा जी। अगर कहीं थोड़ा जला है तो नीम की पत्तियों को पीस के उस जगह पर रख दीजिए, उसकी ठंडक से छाला नहीं पड़ेगा, और अगर छाला पड़ा है तो छाला 2 दिन में फूट जाएगा जी। अब नंदिनी जी, जो जले के दाग होते हैं, अच्छा। कटे के दाग होते हैं जी जी, उनको दूर करने के लिए लोग हजारों रुपए की दवाइयों की तलाश में घूमा करते हैं। हाँ। और कोई लाभ नहीं नहीं मिलता है। मिलता। जी। इसके लिए नीम की छाल बहुत अच्छा उपाय है। नीम की छाल को आप अगर नारियल के तेल में अगर उपलब्ध हो तो गाय का देसी घी तो सर्वश्रेष्ठ है, नहीं तो नारियल के तेल में अच्छी तरह घिस के सुबह दोपहर शाम इसको जले या कटे के जो निशान हैं उस पर लगाएं। धीरे धीरे निशान गायब हो जाएंगे, लेकिन इस प्रक्रिया को आपको कई सप्ताहों तक, कई महीनों तक नियमित रूप से करने की जरूरत है। नंदिनी जी, मैं विश्वास पूर्वक कहता हूँ कि ये चेहरे पे जो पिंपल्स के दाग हैं, गड्ढे बन जाते हैं, एक सुंदर लड़की के चेहरे को की सुंदरता में खोट पैदा कर देते हैं जी। या चेचक के दाग हैं, इनको भी खत्म करने की क्षमता इस उपाय में। और इस उपाय में सबसे बड़ी बात है, कितना खर्चा तो कुछ है ही नहीं। 50-100 रुपए महीने में ये आप उपाय कर सकते हो, और 1 महीने में कम से कम 20% तो लाभ चिकन पॉक्स के दागों में हो जाएगा। पिंपल्स के दाग जो छुटाए नहीं छूट रहे हैं, हटाए नहीं हट रहे हैं, वो हट जाएंगे जी। तो लगभग ना के बराबर की कीमत पर इतना बड़ा लाभ मिलेगा, और बस जरूरी है तो जानना, और बता हम आपको दे रहे हैं, जानकारी हम आप तक दे ही रहे हैं। देखिए, बहुत सारे उपाय आप बता रहे हैं। फेस पैक, अगर क्या नीम का भी कोई फेस पैक बनता है जिस तरीके से आपने बताया, ये इसके अलावा कुछ और? नंदिनी जी, अभी फेस पैक के बारे में आपने पूछा ही नहीं। जी जी। अभी पूछा है। नीम की पत्तियों में, नीम के तेल में जो विटामिन ई होता है, ये विटामिन ऐसा होता है कि हमारी स्किन इसको सहजता से एब्जॉर्ब कर लेती है। बहुत सी महिलाएं, बहुत सी पढ़ी लिखी लड़कियां विटामिन ई के बारे में जब पढ़ती हैं तो वो विटामिन ई के कैप्सूल को काट के कहीं मलाई में मिला के कहीं उसमें चेहरे पे लगाते हैं। तो मलाई भी, जो पैकेट के दूध की मलाई होती है, वो सैचुरेटेड फैट होता है, और मलाई भी बेकार है वो। और ये विटामिन ई हाँ। सिंथेटिक होता है, ये एब्जॉर्ब नहीं होता। केवल सैचुरेटेड फैट जब स्किन में लग जाता है तो स्किन में थोड़ा चिकनापन दिखाई देता है, वो समझते हैं बहुत फायदा हो रहा है जी। उपाय अच्छा है। हाँ। कोशिश अच्छी है, जानकारी अच्छी है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन का तरीका अच्छा नहीं है। विटामिन ई का जो कैप्सूल है वो हमारी स्किन एब्जॉर्ब भी नहीं करती है उसको, तो वो बेकार है जी। आप नीम के तेल को आप स्किन पे लगाइए, 2 बड़े फायदे करेगा। पहले तो एंटीवायरल होता है, एंटीबैक्टीरियल होता है, और जग जाहिर एंटी फंगल प्रॉपर्टीज नीम की सब लोग जानते हैं कि खाज खुजली को दूर करने का इससे अच्छा कोई तरीका नहीं होता। आप नीम के तेल को रात में लगा लीजिए, आप देखिए कैसे आपकी स्किन जो विटामिन ई की कमी के कारण रफ एंड टफ हो गई है, कैसे आपके अंदर ग्लो आएगा और आप कैसे सुंदर बनते जाएंगे। ये देखिए आप कुछ ही सप्ताह में। तो ज्यादा समय नहीं लगेगा, थोड़े ही दिनों में आपको फर्क दिखना शुरू हो जाएगा, खूबसूरत आप नकलें लगेंगे, और खर्च जो है मैंने फिर कहा कि ना के बराबर। देखिए, ये तो हो गई सौंदर्य से संबंधी बात, लेकिन क्या गंभीर बीमारियों में भी नीम हमें फायदा पहुंचा सकता है? अगर हाँ, तो फिर कौन कौन सी वो बीमारियां हैं?
देखिए, जैसे कैंसर है जी, कैंसर की बहुत प्रारंभिक अवस्था है, या ऐसे लोग जो अक्सर बीमार होते हैं, मैं उसकी बात नहीं करता हूं क्या बीमारी होती है, बुखार होता है, जुकाम खांसी होती है, या एलर्जिक डिसऑर्डर के कारण छींके मारते हैं, इम्यूनिटी कम होने के कारण। मैं कहता हूं आप कोई भी बीमारी है जी, और अक्सर अगर होती है, माने आपका इंटरनल सिस्टम उतना सशक्त नहीं है कि वो इस सामाजिक परिवेश में, इस पॉल्यूशन भरे स्थिति में, इस जो आहार खा रहे हैं जिसमें फर्टिलाइजर हैं, केमिकल्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, ऐसे आहार के प्रति संवेदनशील हो गया है और वो उससे लड़ाई नहीं लड़ पाता है, हार जाता है और बीमारी के रूप में हमें सफर करना पड़ता है। नंदिनी जी, नीम के पेड़ के फूल, छोटे छोटे फूल होते हैं, साल में एक बार, किसी किसी वृक्ष में 2 बार जी, लगते हैं। ये फूल छोटे छोटे लाइट ब्राउन क्रीम कलर के होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, लेकिन ये छोटा फूल बड़ा बड़ा बीमारी के लिए, बड़ी समस्याओं के लिए बहुत खोटा होता है। उन बीमारी को भागना ही होता है, उन बीमारी को आपसे दूरी बनाई रखना पड़ेगा। इस फूल को आप सुखा के रख लीजिए और 1 चम्मच पाउडर को सुबह खाली पेट आप 1 गिलास पानी के साथ पी लीजिए। जो लोग अपने को बूढ़ा समझने लगे हैं, जो लोग ये कहते हैं अब तो 65 के हो गए, अब तो मरने की कगार पे आ रहे हैं, वो वापस 65 से 40 के हो जाएंगे, मरने की कगार से वापस आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये शरीर की इम्यूनिटी को इतना सशक्त बना देता है कि जल्दी कोई बीमारी होती नहीं है। साथ ही शरीर के 3 महत्वपूर्ण अंगों, फेफड़ों, हृदय और लीवर को ये सशक्त बनाता है, मजबूत बनाता है। किडनी के बॉमन कैप्सूल, जो हमारे रक्त को साफ करने की छन्नी होती है, उसको साफ सुथरा कर देता है, जिससे किडनी की उम्र बढ़ जाती है और आपको कोई बीमारी होने की संभावना बहुत कम रह जाती है। देखिए, बिल्कुल, जब हम इन नुस्खों को अपनाएंगे, इन्हें अपने जीवन में उतार लेंगे तो फायदा तो होगा ही होगा। ये तमाम आधार आपने बताए, आध्यात्मिक पहलू को हमने जाना, चिकित्सीय क्या क्या हम इनसे बेनिफिट ले सकते हैं, वैज्ञानिक आधार क्या है, क्योंकि हर कोई नीम के गुणों को हर कोई मानता है। देखिए, नीम के पेड़ के ऊपर, नीम की पत्तियों पर, नीम के वृक्ष में पाई जाने वाली विभिन्न रासायनिक तत्वों के मानव शरीर के ऊपर बहुत सारे रिसर्च हुए हैं और ये रिसर्च मानवता के इतिहास में, आरोग्यता के इतिहास में एक मील का पत्थर है। नंदिनी जी, नीम के तेल में ऐसे रासायनिक तत्व होते हैं जो शरीर के अंदर कैंसर की ग्रोथ को रोक सकते हैं। ये हमारे शरीर के अंदर विभिन्न बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन को रोक सकते हैं। एंटी फंगल जबरदस्त होते हैं। खाज, खुजली, सोराइसिस जैसी समस्या के निदान के लिए नीम से बड़ा हितकारी कोई दूसरी औषधि नहीं है। नीम का एक और सरल प्रयोग अगर आपकी अनुमति हो तो मैं बताना चाहूँ। जिन लोगों को आज नंदिनी जी, ज़्यादातर लोगों का जो भोजन है उसमें फाइबर की मात्रा कम होती है। आटा भी डबल रिफाइंड खाते हैं। आजकल जो आटा पैक आता है 5 kg 10 kg के बैग्स में, ये आटा आज के 20 साल पहले यही आटा मैदे के रूप में बिकता था। पहले इसी को मैदा कहा जाता। हाँ। और आज वो आटा हो गया। वो आटा हो गया। जी। तो इसमें फाइबर है नहीं, कुछ भी नहीं है।
और ये आंतों में चपक जाता और चपक के पाइल्स, फिशर, फिस्टुला जैसी तकलीफ पैदा कर देता है। आज ऑपरेशन कराया, बोले मवाद पड़ गया, मवाद निकलाया, ड्रेसिंग हो रही है, दुनिया भर के काम, और हर 3-4 महीने में फिर वही समस्या, क्योंकि फाइबर तो है नहीं भोजन में, स्ट्रेस ज़्यादा है। नीम आपकी बहुत मदद कर सकता है। नीम की जो फल होते हैं उनका पाउडर नंदिनी जी 1 चम्मच प्रातःकाल खाली पेट और 1 चम्मच रात्रि में सोते समय आप पानी के साथ ले लें 3 दिन, और इन 3 दिनों तक रोटी दाल चावल ना खाएं, केवल दही और मट्ठे का सेवन करें। पेट की बीमारियों, गैस, गैस्ट्राइटिस, कोलाइटिस, फाइल्स, फिशर, फिस्टुला और मस्से जो बैठने में दुख देते हैं, इन सब का 80% सफाया 3 दिन में हो जाएगा। और अगर 3 दिन में लाभ थोड़ा और रह जाए, कमी, तो 3 दिन और कर लें, जिंदगी भर के लिए फायदा हो जाए। और डॉक्टर साहब, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, झांसी से, जानना चाहते हैं कि उनका क्या सवाल है, ये जान लेते हैं। स्वागत है आपका स्वास्थ्य चेतना में, प्रणाम बताएं और सवाल करें। नमस्कार डॉक्टर साहब, मेरा नाम संजीव है, मैं झांसी से बोल रहा हूँ। मैं आप नीम के विषय में इतनी अच्छी चर्चा कर रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं सुबह नीम की कोपल और तुलसी के थोड़े पत्ते और पत्र के कोपल, बेलपत्र, तुलसी, नीम, है ना, ये तीनों चीजों में थोड़े 10-15 इसके पत्ते लेके मैं रोज खाता हूँ सुबह। लेकिन अब मेरे साथ एक समस्या हो रही है। तो नीम के पेड़ से हम परिचित हुए और क्या क्या इसके बेनिफिट उठा सकते हैं लगभग हर पहलू पर डॉक्टर साहब ने जानकारी दी। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। तो इसी के साथ ही आज के स्वास्थ्य चेतना में इतना ही। अगले शनिवार फिर हाजिर हो जाएंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए बहुत जरूरी कि मस्त रहिए और मास्क में रहिए। नमस्कार। कानपुर के एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मी ज्योति शुक्ला ने यह साबित करके दिखा दिया कि अगर इरादे बुलंद हों और मन में समाज के प्रति कुछ कर दिखाने की लगन, तो इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता। पहले तो हम कैंप में इनका रजिस्ट्रेशन कराते हैं, उसमें इनको पूरी ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग में